अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आप सबों का फिर से मेरे इस चैनल में साइंस क्लासेस बाय इकरा मंजूर। आज का जो नया चैप्टर है वो है सेल ऑर्गेनेलीज का यूनिट नंबर 2। और इसमें जो पहला पहला जो टॉपिक है इसमें वो है हमें पहले नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। जो ये नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है वो है जिनके ऊपर जो सेल्स होती है जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होती है उनके बारे में हमें पढ़ना है। जो पहले है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बाद है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बाद है बेसल बॉडीज और काइनेटोसोम्स। बेसल बॉडी को कहा जाता है। पहला वो है राइबोसोम्स। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि राइबोसोम्स होते क्या और पता भी है खुद भी राइबोसोम्स क्या होते हैं। चलिए आज यहाँ पे मैं शॉर्टकट में एक बताऊंगी कि राइबोसोम्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। जो ये राइबोसोम्स होती है ये होती है विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि आप सबों को पता है। और इनका जो राइबोसोम्स का नेम है ये पहले दिया पैलेड ने इन 1955 में दिया पैलेड ने। ये जो राइबोसोम्स होती है ये फाउंड होती है इन ऑल लिविंग सेल्स में होती है प्रेजेंट राइबोसोम्स, जो हमें प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। कौन? राइबोसोम्स। जो ये राइबोसोम्स होती है ये लोकेट दे आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मीन्स जो ये राइबोसोम्स होती है ये इनकी जो लोकेशन होती है प्रेजेंट कहाँ पे होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो ये सम राइबोसोम्स जो होती है वो सिकेटेड होती है वो विद इन साइटोप्लाज्मा रहती है कौन? राइबोसोम्स। कभी कभार ये रहती है वहाँ पे। और दे आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो ये सेल ऑर्गेनेलीज में भी होती है कभी कभार ये राइबोसोम्स लाइक सेल ऑर्गेनेलीज एंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो इसकी मेन फंक्शन है पहले हमें बोला कि ये यूजुअली सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन करती है और लोकेट होती है ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो राइबोसोम्स होती है इनकी दो टाइप्स होती है, एक होती है 70S टाइप और दूसरी जो है वो 80S टाइप होती है। राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, जो कि ऑलरेडी प्रीवियसली 11th में भी हमने ये पढ़ा है। पहला हम उठाएंगे 70S टाइप। जो पहला 70S टाइप होती है दे आर बैक्टीरियल राइबोसोम्स एंड आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स विद टू सब यूनिट्स, वन लार्ज एंड अनदर स्मॉल। जो ये 70S टाइप के राइबोसोम्स होती है ये होती है बैक्टीरियल राइबोसोम्स। दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो ये 70S टाइप इसके ना दो सब यूनिट्स होती है, एक लार्जर होता है और एक स्मॉलर होता है। That means larger one in 70S is 50S and 30S is the smaller unit. S means sub unit, 70S and 80S। जो दूसरा है वो है 80S टाइप। जो ये 80S टाइप होते हैं ये यूकेरियोटिक राइबोसोम्स होती है। इसके टू सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है लार्ज और दूसरा होता है स्मॉल। जैसे 70S में भी टू यूनिट्स होते हैं इसमें भी टू यूनिट्स होते हैं। इसमें जो लार्जर यूनिट होता है वो होता है 60S और जो स्मॉलर यूनिट होता है वो होता है 40S। आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। इसकी एग्जिट साइट है लार्जर सब यूनिट है यहाँ पे, और एग्जिट डोमिनाइन भी है यहाँ पे। और इसकी ये जो डॉटेड लाइंस में शो करा है ये भी यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं, बेस पेयर्स नीचे जो है ये बेस पेयर्स होते हैं। और इसका हेड होता है इस साइड और ए साइड भी होती है, क्लिफ्ट भी होता है, प्रोटोटिब्यूल भी होता है और स्टॉक भी होता है। और जो ये राइबोसोम्स होते हैं इनके सब यूनिट्स ऑकर जो राइबोसोम्स होते हैं इनके जो सब यूनिट्स होते हैं वो सेपरेटली किस में होते हैं? साइटोप्लाज्मा में होते हैं। और वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं वो दो सब यूनिट्स और फॉर्म करते हैं राइबोसोम्स एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दैट मीन जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है ये टू सब यूनिट्स मिल जाते हैं और ये बनाते हैं राइबोसोम्स। ओनली उस वक्त होता है जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जो ये ई साइट और एग्जिट साइट होती है
is the exit site from where the dictylated tRNA is released, यानी कि जो ये राइबोसोम्स होते हैं ई साइड एग्जिट साइट और ई साइड थ्रू ये डैक्टिलेटेड tRNA रिलीज भी होता है इनटू द सिस्टोल। जो ये लार्ज सब यूनिट होता है वो होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर विद 3 कन्वेक्स साइड्स। जो हमने ये जो बल्जेड साइड्स होते हैं इसके पहले ही स्ट्रक्चर में हमने देखा कि कैसे होता है, उसकी बेस पेयरिंग कैसी होती है वहाँ पे। एंड कनकेव बॉटम, बॉटम होता है कनकेव और वो जो ऊपर होता है वो बल्जेड टाइप होता है। देयर इज अ लार्ज प्रोटोट्यूबरेन ऑन वन साइड, प्रोटोट्यूबरेन होता है वन साइड में होता है एक लार्ज प्रोटोट्यूबरेन। अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स पे। जो पहली फंक्शन होती है राइबोसोम की वो होती है प्रोटीन सिंथेसिस। जो ये प्रोटीन सिंथेसिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। कौन? राइबोसोम्स। During the protein synthesis, the two subunits join together on the mRNA. The ribosomes move on the mRNA is they move along the triplet codon। जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि जब टू सब यूनिट्स कंबाइन होते हैं वो फॉर्म करते हैं राइबोसोम्स। ये यहाँ पे बोलते हैं कि जब वो सब यूनिट्स ज्वाइन होते हैं mRNA पे, राइबोसोम्स मूव ऑन द mRNA। तो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स होती है तो वो डाउनवर्ड्स मूव करती है mRNA की तरफ। दे मूव अलोंग द ट्रिपलेट कोडॉन, जैसे कि ट्रिपलेट कोडॉन मूव करता है। जो दूसरी फंक्शन है इसकी वो है डिकोडिंग ऑफ mRNA। डिकोडिंग कौन करता है? डिकोडिंग ऑफ mRNA वो राइबोसोम करता है। राइबोसोम्स रीड्स एंड ट्रांसलेट्स द कोड प्रेजेंट इन द mRNA। इट मेंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द mRNA। दैट मीन्स डिकोडिंग ऑफ mRNA में राइबोसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। राइबोसोम्स रीड करता है, ट्रांसलेट्स करता है, उनके कोड करता है, ट्रांसलेट और मेंटेन करता है सीक्वेंस किसकी? न्यूक्लियोटाइड की mRNA में। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ये भी आता है उसी में। जब ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें भी प्रोटेक्शन करती है एक्सेल को, एक्सेल ऑर्गेनेल को, एक्सेप्टेंस ऑफ को करेक्ट अमाइनो एसिटाइल प्लस tRNA, यानी कि एसिटाइल ग्रुप को करेक्ट सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स को रखता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड करता है tRNA में करता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ डीएक्टिलेटेड tRNA करता है। एग्जिट ऑफ द डीएक्टिलेटेड tRNA एग्जिट साइड से थ्रू करता है, उनको tRNA को बाहर निकालता है राइबोसोम से। तो ये थी इसकी फंक्शंस और ये था इसका लेक्चर, शॉर्टकट लेक्चर। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो कि पिछले टाइम से मैंने पढ़ाना थोड़ा बंद कर रहा था ड्यू टू सम रीजंस। होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा और कमेंट करिए और शेयर करिए। कहीं पे मुझे उतना पढ़ाना नहीं आएगा फिर भी ट्राई तो करनी चाहिए एक इंसान को। मैंने भी की ट्राई। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल साइंस क्लासेस बाय इकराम मंजूर। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।